अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिद्रा ताहिर। आई एम फ्रॉम रियल स्कॉलर्स कॉलेज। आई एम योर मैथ्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। हमने इक्वेशंस, जो हमें इक्वेशंस गिवन है उनको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया था कि हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, तो हमने इसको क्रैमर रूल से ही किया था। अब इसमें हमें कहा गया कि हमने मैट्रिसेस से सॉल्व करना है, तो हम मैट्रिसेस ही यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस को। इक्वेशन सॉल्विंग का मतलब ये होता है जो हमें वेरिएबल्स गिवन हो, जैसे इस इन इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या हैं, x1 x2 x3। हमने उन वेरिएबल्स के आंसर्स निकालने हैं। तो देखो जब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले अगर हमने मैट्रिक्स से सॉल्व करना है तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आप क्या काम करोगे, जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स बनाओगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्या ये ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये x1 x2 ही है, फिर x3 ही है। आगे पीछे अगर हुआ मीन्स x2 पहले आ गया तो हम उसको पहले अरेंज फॉर्म में उसी सेम सीक्वेंस में लिखेंगे सारी इक्वेशंस को। अगर यहाँ पे x1 पहले है, फिर x2 है, x3 है, तो अगर यहाँ पे भी वही सीक्वेंस होना चाहिए, x1 x2 x3। यहाँ पे भी x1 x2 x3 ही होना चाहिए, और जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ये अरेंज है। ये पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, ये है 1, ये है 3, 2 1 3 आ गया। नेक्स्ट वन 1 1 -2 एंड लास्ट में -3 -1 2। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। आगे हम वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है, देखो वेरिएबल्स लिखो। वेरिएबल्स क्या है, x1 x2 एंड x3, वो भी लिख लिया। इज इक्वल टू एंड पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स। अब देखो अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x3, तो यही इक्वेशन बन जाएगी, इज इक्वल टू 3। अगली जो इक्वेशंस हैं उन पे भी यही जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो हमने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी वेरिएबल। हमने कह दिया कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा ए के इक्वल है, हमारा जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो एक्स के इक्वल है, एंड हमारा जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारा बी के इक्वल है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। अगर हमने x1 x2 x3 मीन्स हमने कैपिटल एक्स फाइंड करना है, तो इस ए को दूसरी साइड ले जाओ। अब देखो ए अगर यहाँ पे लेफ्ट पे है तो इन्वर्स भी दूसरी तरफ लेफ्ट पर ही आएगा बी के, ठीक है। अब देखो इसके लिए, अब बी तो सिंपल है, हमें ए इन्वर्स फाइंड करना पड़ रहा है। अब ए इन्वर्स को फाइंड करने के हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, ए इन्वर्स को फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। हम उसको थ्रू एडजॉइंट मेथड भी फाइंड कर सकते हैं, हम रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में हम एडजॉइंट वाले मेथड से ही करेंगे। दूसरे रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन से भी अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। अब देखो जब भी आपने इन्वर्स फाइंड करना होता है तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। हम सबसे पहले जो है वो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि ए इन्वर्स 0 के इक्वल तो नहीं आता। अगर 0 के इक्वल आया तो हम उसको क्वेश्चन को वहीं पे एंड कर देंगे कि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब देखो ए डिटर्मिनेंट को आप चाहो तो आप रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जिस मर्जी से आप रो या जिस मर्जी कॉलम से आप चाहो एक्सपैंड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो हमने इसको सिंपल रो 1 से एक्सपैंड कर लिया। रो फर्स्ट वन प्लस फिर माइनस फिर प्लस 2 लिखा, तो इसको रो और इस कॉलम को एक्सक्लूड कर दिया, तो उसके साथ ये डिटर्मिनेंट आ गया। -1 है, अब इस रो इस कॉलम को एक्सक्लूड कर दिया तो 1 -3 -2 2 आ गया। नेक्स्ट वन 3, इस रो इस कॉलम को एक्सक्लूड कर दिया तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। इसको फर्दर एक्सपैंड किया, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 10। अब देखो 10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है और हमारा ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम इसको फर्दर अब एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, 2 क्रॉस 2 में तो सिंपल हम फाइंड कर लेते थे एडजॉइंट को। अब 3 क्रॉस 3 में एडजॉइंट जो है हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो 3 क्रॉस 3 के एडजॉइंट का फार्मूला ये होता है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, हमने जो है वो कोफैक्टर का मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कैपिटल ए 1 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3
3 1 3 2 3 3 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हमें ये 9 के 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखो कोफैक्टर किस तरह फाइंड करते हैं, अगर हमने कैपिटल A11 फाइंड करना है तो -1 की पावर, ये जो सबस्क्रिप्ट में नंबर्स हैं इनको ऐड किया 1 + 1 हो। अब इसके साथ डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा, आप सबसे पहले क्या काम करोगे, आप ए मैट्रिक्स लिख लोगे। देखो इनके जो लोकेशंस हैं, ठीक है, वो मैंने लिखा, ये देखो रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3, इसी तरह से ये 2 1 2 2 एंड 2 3 लोकेशन पर है, ये 3 1 ये 3 2 ये 3 3। अब देखो अगर आपने कोफैक्टर 1 1 फाइंड करना है तो अब देखो 1 1 वाली लोकेशन ये है, तो आपने इस वाली रो इस वाले कॉलम को एक्सक्लूड कर दिया तो ये डिटरमिनेंट आ गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कैपिटल A11 का आंसर 0 आ गया। अब देखो नेक्स्ट कोफैक्टर क्या है 1 2। अब 1 2 जब मैंने लिखा तो -1 की पावर की जो सबस्क्रिप्ट में नंबर्स हैं इनको ऐड किया 1 + 2। अब हमने ये इसकी पावर में 1 + 2 हो रहा है। अब देखो 1 और 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निकाल दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एक्सक्लूड किया 1 -3 -2 2, तो ये डिटरमिनेंट आ गया। इसको सॉल्व किया, देखो -1 का क्यूब किसी भी नंबर के अगर नेगेटिव नंबर के पावर ऑड हो तो माइनस साइन आता है, तो ये -1 के इक्वल है, और ये 2 -6 -4 तो माइनस +4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट कोफैक्टर क्या है 1 3। अब 1 3 का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले तो -1 की पावर में 1 + 3 किया, और साथ 1 3 का मतलब ये है हमने रो 1 और कॉलम 3 को एक्सक्लूड कर दिया। तो अब ये जो चीज़ आ गई 1 1 -3 -1, तो उसके साथ ये जो है वो डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बारी बारी करके हमने 9 के 9 कोफैक्टर्स जो हैं वो कर लेने हैं फाइंड। जब 9 के 9 कोफैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो हम फर्दर चीज़ क्या करेंगे, हम जो है वो एडजॉइंट हमने मैट्रिक्स बनाया। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स ये रहा। ठीक है, तो इसका क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज लोगे तो ये 0 4 2, तो इसको हमने हॉरिजॉन्टल हम रो को कॉलम बना दिए 0 4 2 इस तरह से लिखा जाएगा। -5 13 -1 मीन्स हमने रो को कॉलम बना दिया। आप ये भी कह सकते हो कि कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास एडजॉइंट का आंसर ये आ गया। अब देखो इक्वेशन 2 क्या थी कि A इनवर्स किसके इक्वल होता है 1/8 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/8 डिटर्मिनेंट ये चीज़ रही, एडजॉइंट का आंसर जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी। अब देखो A इनवर्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, बस हमने फाइनल जो है वो X फाइंड करना है। तो X किसके इक्वल है, X इक्वल है A इनवर्स इंटू बी। अब A इनवर्स की जगह पे हमने A इनवर्स का आंसर पुट किया इंटू बी और साथ बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो मैंने वो लिखा। इसका ऑर्डर 3 × 1 है। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इस जो है वो बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हम ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब देखो फर्स्ट रो 0 × 3 प्लस -5 × 0 प्लस -5 × -4, तो ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम से मतलब एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई किया 4 × 3 प्लस 13 × 0 प्लस 7 × -4, ये लिख दिया। अब लास्ट वन क्या है 2 × 3 प्लस -1 × 0 प्लस 1 × -4। ठीक है, जब आपने इसका जो है वो फर्दर सॉल्व किया तो फर्दर सॉल्व करने से ये किसके इक्वल आएगा, इसको हम देखते हैं। अब आप देखो 0 3s are 0, -5 0s are 0, -5 × -4 20 के इक्वल। इसी तरह से ये 12 + 0 और ये -28 एंड 2 3 are 6 प्लस 0 एंड 1 × -4 के इक्वल आ गया। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ गया 20 एंड 12 -28 -16 6 -4 2 के इक्वल। अब जो बाहर 10 डिवाइड हो रहा है, आप हर वैल्यू के साथ 10 को कर दोगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे 20/10 की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह -16/10 कटिंग हुई तो -8/5 और ये 2/10 ये 1/5 के इक्वल आ गया। तो अब देखो ये हम फाइंड क्या कर रहे थे, x और x मैट्रिक्स है क्या, x1 x2 x3, तो इट मीन्स हमारे पास x1 की वैल्यू 2 आ गई, x2 की वैल्यू -8/5 आ गई और x3 की वैल्यू आ गई 1/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो
ये जो है वो हमारा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि नॉर्मली बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 3.5 के जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि आपने जो है वो सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, अगर आपको ये कहा जाए तो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम क्रैमर रूल से सॉल्व करें कि मैट्रिसेस से सॉल्व करें। लेकिन अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आपने क्रैमर रूल से ही करना है, तो हम क्रैमर रूल से ही सॉल्व करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है थ्रू मैट्रिसेस, तो हम मैट्रिसेस के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज हुई तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं जो एज़ पर रूल्स के अकॉर्डिंगली। और इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं भी सेंड कर दूंगी, आपने वो भी जो है वो उनको सॉल्व करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है।